A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you another interesting grammar topic, which is determiners. So let us understand what does determiner mean and what are the types. So let us start. So if you just look at the definition, a word which is placed before a noun, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो कि noun से पहले आता है and modifies it. It means a word which is placed before a noun and modifies it. एक ऐसा शब्द जो जनरली क्या करता है, वो noun से पहले आता है and modifies it is known as determiner. Clear? Now look at some examples. कार, देखिए कार क्या हो गया यहाँ पर, देखिए कार यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, लेकिन वो कार कैसी है, रेड कार. तो रेड यहाँ पर किस तरीके से यूज किया गया है, रेड यहाँ पर एज एन डिटरमिनर यूज किया गया है, क्योंकि रेड किसको क्वालिफाई कर रहा है, रेड मॉडिफाई कर नाउन को, तो रेड यहाँ पर एज ए डिटरमिनर हमने यूज कर लिया है. सिमिलर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट हाउस, तो हाउस क्या हो गया यहाँ पे, हाउस आपका नाउन हो गया एंड ब्यूटीफुल क्या हो गया, ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव है एंड ऑल एडजेक्टिव्स, सो एडजेक्टिव्स आर डिटरमिनर्स. एडजेक्टिव्स को हम डिटरमिनर्स बोल सकते हैं. तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये भी एक डिटरमिनर है यहाँ पर. इन द सिमिलर मैनर बॉय, तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया, बॉय आपका नाउन हो गया एंड यहाँ पर जो इंटेलिजेंट दिया गया है, ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, यहाँ पर इंटेलिजेंट एज एन एडजेक्टिव जो कि एज अ डिटरमिनर यूज किया गया है. राइट. इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं बोल दूं मेनी बॉयज, तो देखो बॉयज क्या हो गया, बॉयज आपका नाउन हो गया, ठीक है, बॉयज आपका नाउन हो गया, लेकिन मैनी यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, मैनी यहाँ पर बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, तो मैनी यहाँ पर हमने एज अ डिटरमिनर यूज कर लिया. राइट. सिमिलर अगर मैं बात करता हूं सम राइस, अब राइस क्या है, राइस आपका नाउन हो गया एंड सम यहाँ पर क्या हो गया, एज अ डिटरमिनर. क्लियर. So my dear student, determiner is a word which is placed before a noun and modifies it. तो determiner एक ऐसा शब्द है जो generally noun से पहले आता है और उसको qualify करता है, noun को ही qualify करता है, वो आपका determiner कहलाता है. Right? Now we have 6 type of determiners as you can see it. सबसे पहला जो हमारा determiner रहेगा article, दूसरा हमारा demonstrative, third possessive, fourth quantifiers, fifth numbers and sixth ordinals. So let us understand this all the determiners in detail. Now first articles. My dear student, as you all know, articles can be divided into two types. One is called as indefinite article. एक जो होता है वो आपका indefinite article होता है और दूसरा होता है आपका definite article. देखें indefinite कौन सा होता है, जो जनरली आपका ए और एन आप यूज कर लेते हैं, वो क्या होता है, वो आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है. इनडेफिनाइट आर्टिकल जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, जब आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करते हैं, जब ऑर्डिनरी चीज की बात करते हैं. सो इन दैट केस वी यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल. सो माय डियर स्टूडेंट, इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है, द, टी एच ई, द. व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक or particular things or any particular products or any unique thing in this world, so that time we use definite article और उस टाइम definite article का use करते हैं. Now my dear student, one more thing, जब कभी भी आपका कोई भी vowel sound आता है, देखिए जब आपका vowel sound आएगा तो उस केस में आप यूज करेंगे n, और जब आपका consonant sound आता है, consonant sound के केस में आप यूज करते हैं आर्टिकल अ. राइट. बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी, ओके, जब आप ऑर्डिनरी नाउन के बारे में बात करते हो तो उस केस में, कॉमन नाउन की बात करते हो तो उस केस में हम आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं. राइट. बट डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आर्टिकल अ ले लेगा, और अगर वोवल साउंड होगा तो इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल एन. वहां पे हमें आर्टिकल एन यूज करना होता है. राइट. अब जो वोवल साउंड्स होते हैं वो कौन से आएंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू. I'm not talking about these letters. मैं ये लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm just talking about sound. अगर इनसे रिलेट करता हुआ साउंड जब भी कभी आएगा आपका, it means आपको स्वर आते हैं, स्वर का अगर कोई भी साउंड होगा, so in that case you have to place
एन आर्टिकल, एन आर्टिकल आपको वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, व्यंजन होगा, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज आर्टिकल अ, वहां पर आपको आर्टिकल अ यूज करना पड़ेगा। लाइक सपोज अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहाँ पर, प्लीज हैव अ लुक ऑफ दिस। देखिए जब आप बात करते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया, राम is a boy. Ram is a boy. Now if you just look at this sentence, boy, B sound is there, B sound is there, consonant sound है, इसलिए मैंने यहाँ पर article a यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलता Ram is an accountant, तो यहाँ पर देखो इसका साउंड क्या, accountant, a sound is there, right? So when vowel sound is there, then we have to use article n. So this is how we have to differentiate in case of अ और एन। हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करना होता है, कहां पे हमें अ यूज करना है, कहां पर हमें एन यूज करना है। दिस इज हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। नाउ इन केस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल, देखें जब आप डेफिनाइट आर्टिकल की बात करेंगे तो इट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक। अब जितनी भी चीजें स्पेसिफिक होंगी, चाहे वो celestial bodies हो, जैसे सन, अर्थ, प्लैनेट, अर्थ, ओके, जितने भी आप हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करते हो, वो भी आपके स्पेसिफिक होते हैं। न्यूज़पेपर, ओके, ट्रेन नेम्स होते हैं, शिप्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं, ओके, एंड जो आपकी हॉली बुक्स होती हैं, वो सारी सारी स्पेसिफिक होती है। उस केस में हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक की बात करेंगे, जैसे अगर मैंने बोला द गंगा, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर के नेम के साथ भी हम क्या यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला द हिंदू, न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। द थार, अब डेजर्ट का नाम होगा तब भी हम यूज कर लेते हैं द थार। तो इस तरह की जो स्पेसिफिक चीजें की बात करेंगे, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल द। सो इन शॉर्ट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू, जब आप ऑर्डिनरी की बात करेंगे तो उस केस में आप आर्टिकल अ या एन यूज कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। ओके, जब कॉमन नाउन की बात करते हैं तो इन दैट केस इफ vowel sound is there, then we have to use article n before that particular noun, and if consonant sound is there, then we have to use article a before that specific noun. उस noun से पहले हम a use कर लेते हैं। But when you talk about specific noun, a particular noun or unique, which does not exist, okay, unique house जैसा कोई दूसरी चीज exist नहीं करती है, so in that case we have to use article the। और अगर आप उसको specific बना देते हैं तो वहां पर भी हम article the का use करते हैं। So this is how we have to differentiate in case of definite and indefinite article. तो इस तरीके से हम article definite और indefinite article differentiate कर सकते हैं। Now we have second type। अब दूसरा टाइप का जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं demonstrative। demonstrative, देखिए my dear student, demonstrative can be okay like, अब demonstrative जो है ये भी आपका determiner होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, we have this, that, these, those, these are called as demonstrative adjectives, हम उनको बोल सकते हैं demonstrative। देखिए अब this जो है कहां पे यूज करते हैं, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम this का यूज कर लेते हैं। एंड और साथ एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं, जब आप नियरनेस की बात करते हैं, क्लोजनेस की बात करते हैं, नजदीक की बात करेंगे, तो वहां पर हम this का यूज कर लेंगे। दैट जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, लेकिन आप डिस्टेंट की बात करते हैं, दूर की बात करते हैं, तो वहां पर हम दैट यूज कर लेते हैं। दीज, देखो जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं लेकिन आप नियरनेस की बात करते हैं, तो वहां पर आप यूज कर लेते हैं दीज। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दोज के केस में हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप डिस्टेंट की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज कर लेंगे दैट, दोज, राइट। Now just have a look of this। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने बोला okay, this book is very interesting, this book is very interesting। Now if you just look at this example, this book is very interesting। Now as I told you, determiner is a word which is placed before a noun and modifies it, तो उसको हम determiner बोलते हैं। अब देखो ये जो book है, वो book क्या होंगे, आपका नाउन होंगे, और यहाँ पे नाउन से पहले जो वर्ड आपको यूज किया जाता है उसको डिटरमिनर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लिया हमने, राइट।
सो यहाँ पर दिस हमने एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव क्या यूज किया, एडजेक्टिव की तरह यूज किया। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके डिटरमिनर्स ही होते हैं, राइट। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर ये दिस बता रहे हैं, वो किस चीज को बता रहे हैं, ये नियरनेस को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, नियरनेस को, यानी आपके आसपास या नजदीक में आपकी कोई बुक आपको बोल रहे हो, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो मैं इसी के साथ अगर दैट लगा देता, अब दिस की जगह अगर मैं दैट कर देता, मान लो तो दिस की जगह अगर मैं दैट कर देता, दैट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंट वन, कि वो जो बुक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर भी ये जो दैट होता है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। एंड बट इन केस ऑफ डिस्टेंट, जब आप दूर की चीजों को इंडिकेट करते हैं तो वहां पर हम दैट का यूज कर लेते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज एंड दोस। देखें, these boys are very naughty. These boys are very naughty. मतलब ये जो लड़के ना बहुत ज्यादा naughty हैं. These boys are very naughty. Now if you just look at this example, देखो boys यहाँ पर क्या हो गया, boys आपका plural countable noun हो गया, और उससे पहले आपने these यूज किया है, which is talking about plural countable noun के केस में आपने यूज किया these. These आप यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हो? These we have used in this particular sentence as a determiner, हमने as a determiner यूज कर लिया, लेकिन this यहाँ पर आपका क्या चीज बता रहा है, ये आपका nearness को शो कर रहा है। जब आप नजदीक की बात करते हैं तो वहां पर हम these यूज कर लेते हैं। क्लियर? राइट? These boys are very naughty. ये boys क्या है, बहुत ज्यादा naughty हैं। Now अगर मैं इस these की जगह पे अगर मैं those यूज कर देता, those boys are very naughty, it means I'm talking about, I'm indicating those who were standing a bit at my distance, यानी वो मुझसे थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, मैं उनको इंडिकेट कर रहा हूं, those boys are naughty, those boys are interesting, those boys are okay, those boys are confident, those boys are smart. Okay, likewise we can use it. जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम दिस या दैट यूज कर लेते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम दीज या दोस यूज कर लेते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव हमने क्या यूज किया, डिटरमिनर्स का हमने यूज किया है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, इसके बाद हमारा था पजेसिव। देखो पजेसिव किसी को शो करता है, पजेसिव आपका जो होता है वो आपकी ऑनरशिप को शो करता है। किसको शो करता है? पजेसिव जो होता है वो आपकी ऑनरशिप को, मतलब जिसका आपका मालिकाना हक होता है, ऑनरशिप को बताता है पजेसिव आपका। नाउ इन केस ऑफ पजेसिव अगर मैं बात करता हूं तो पजेसिव के केस में आप एक चीज ध्यान में रखना, जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देखें सब्जेक्टिव प्रोनाउन की फिर होता है आपका एक पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। देखो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडजेक्टिव्स ओनली, क्योंकि जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। बट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू। देखो आप पजेसिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करूं, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया आपका, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये सारे के सारे के आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन बनाना है, पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो इसका आई का जो पजेसिव बनेगा वो माइन बनेगा। क्या बनेगा? माइन। इसका जो यू का बनेगा वो योर्स बनेगा, YOURS, योर्स बनेगा। दे का बनेगा देयर्स, दे का बनेगा देयर्स। वी का बनेगा आर्स, एंड ही का बनेगा हिज, शी का बनेगा हर्स, और इसका जो पजेसिव होता है इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स, बिकॉज़ डिटरमिनर्स की हम बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माय, यू का होता है योर, दे का होता है देयर, आर का होता है, वी का होता है आर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स। ओके, इट्स का होता है इट्स। Now my dear student, we need to understand one thing is pretty sure, जब आप पजेसिव की बात करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आप नाउन का यूज करेंगे। पजेसिव के बाद आप हमेशा ही नाउन का यूज करते हैं।
और नाउन से पहले क्या यूज होता है, पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, बल्कि वी हाउ टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होता है नाउन से पहले, हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। क्लियर? नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। कुछ एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूं तो आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखें। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, ओके, मैंने लिखा, मैं लिखता हूं my brother is really handsome. My brother is really handsome. Is this sentence clear? Is this sentence correct or incorrect? This sentence is incorrect. क्यों incorrect है? देखिए आप यहाँ पर brother आपका नाउन हो गया, brother तो आपका नाउन हो गया, राइट? और नाउन से पहले आपको mine दिया है। mine आपका possessive pronoun होता है, possessive pronoun होता है। But my dear student, अगर नाउन दिया होता है, नाउन से पहले आपका पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए यहाँ पर माय नहीं आएगा बल्कि माय ब्रदर आएगा। सो माय ब्रदर इज रियली हैंडसम इज द करेक्ट आंसर। तो माय ब्रदर इज रियली हैंडसम आएगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हम माय यूज करेंगे। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी जस्ट मेक इट सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। योर्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल, कि आपका जो घर है बहुत सुंदर है भाई। आप योर्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल। नाउ इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, दिस सेंटेंस इज आल्सो इनकरेक्ट। व्हाई सो? बिकॉज़ देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हाउस आपका नाउन हो गया, एंड नाउन से पहले जो प्लेस दिया गया है वो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का दिया गया है, और नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो योर होता है, ना कि योर्स। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? योर हाउस इज रियली ब्यूटीफुल। योर हाउस इज रियली ब्यूटीफुल, राइट? So today we have studied articles, demonstrative and possessive adjectives, right? So my dear student, rest of the determiners I will explain tomorrow. So thank you so much for watching this video. Stay happy and blessed and enjoy your day.